हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा। हमारी पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ्स में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया था, नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.44 और इंग्लिश में भी मेंस में मेरा स्कोर 196 आउट ऑफ 200 था। और आज सीजीएल 2024 के लिए मेंस की एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको कैसे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अपनी, उस पर हम बात करने वाले हैं। मेरी तरफ से अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं इस तरह को चीजें फॉलो करूंगा तो वहां पर मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं मेंस के अंदर। तो मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेंस की स्ट्रेटजी पे रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपका सीजीएल प्रीलिम्स में 2024 में अगर आपका यहाँ पर एग्जाम हो गया है और आपका 140 के अराउंड रो स्कोर बनने का पूरा चांस लग रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, 135 प्लस भी अगर आप पहुंच सक रहे हो तो आप जो है तैयारी में लग जाओ अभी से। और किस तरह से अप्रोच करना है, पहले हम मेंस के बारे में जानते हैं कि मेंस के एग्जाम में होने क्या वाला है और उससे आगे हम देखेंगे कि क्या हमारा प्लान रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब हम मेंस की बात करते हैं ना, तो जब आप मेंस का पेपर देने जाओगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो जिस दिन आप पेपर दे रहे हो वहां पे किस तरह का पेपर रहने वाला है उस पर बात करते हैं। जब आप पेपर दोगे तो पहला सेक्शन जो आपके सामने खुल के आएगा वो रहेगा मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, वहां पे मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल यहाँ 60 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, और वहां पे 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, मतलब निगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है। निगेटिव मार्किंग कितनी हो गई? 1/3 की हो गई। 1 नंबर आपका निगेटिव में चला जाएगा गलत किया तो, मतलब हाई निगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। 180 नंबर का ये हो गया पहला सेक्शन हमारा। ठीक है, अब जो सेकंड मॉड्यूल आएगा ये खत्म हुआ, इसके बाद तुरंत ये शुरू हो जाएगा। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है क्या अब इसमें वापस जा सकते हैं? नहीं, 1 घंटे बाद अब इसमें वापस नहीं जाओगे, अब ये चल रहा है तो अब इस पे आ गए आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इंग्लिश के देखोगे कि 45 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके टोटल हमारे हो जाएंगे 135 मार्क्स। और जीए के हमारे 25 क्वेश्चन है, इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 75। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ना, यहाँ भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल बन जाएगा 210 का। 70 क्वेश्चन हो गए, 210 मार्क्स। अब ये टोटल हमारा कितना हुआ देखो, ये टोटल हमारा होता है 390 मार्क्स और यहीं से मेरिट लगने वाली है। मेरिट यहीं से लगने वाली है। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ने नहीं है। 390 मार्क्स से मेरिट लगने वाली है। अगर आप ये बात करो कि पिछले 2 बार जो हुआ 22 और 23 में, तो अच्छा स्कोर क्या था? 390 मार्क्स में अच्छा स्कोर था, मतलब 310 प्लस 320 के अराउंड काफी अच्छा स्कोर था। तो 310 to 320 ऐसा ये स्कोर है जहां पे एक मतलब कि जॉब आपकी हो जानी है। और 320 प्लस ला रहे हो फिर तो आप एक अच्छी जॉब की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है ना, जैसे कि इंस्पेक्टर, एएसओ, उस तरफ बढ़ रहे हो आप 320 से ऊपर। तो इतना बच्चे स्कोर कर लेते हैं। ये हुई स्कोर पे बात। अब हम बात करते हैं कि जब ये हो गया हमारा सेक्शन, उसके तुरंत बाद ये पहला घंटा, दूसरा घंटा, अब तुरंत बाद क्या खुलेगा? कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपका, है ना। और इस कंप्यूटर नॉलेज वाले में 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे होंगे 60 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और यहाँ पे 15 मिनट का रहेगा ये। ठीक है, तो ये 15 मिनट में यहाँ पे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और ये क्या है? क्वालिफाइंग है, ये केवल क्वालिफाइंग है। और इसकी कट ऑफ एसएससी अलग से निकालता है। एक मिनिमम कट ऑफ दे रखी है, लेकिन उस मिनिमम कट ऑफ पे मत जाओ। उस इससे अलग एक एसएससी पेपर के लेवल के हिसाब से और बच्चों ने जितना एवरेज स्कोर किया उसके हिसाब से एक जो है कट ऑफ निकालेगा। तो अभी के लिए सबसे पहले आपको, जब मेंस की बात हम कर रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्ट तो आपने अभी प्री में ही पढ़े हैं, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज है। ठीक है, इसको आपको फोकस में रखना है। अभी से इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लो और फिर जैसे कि आप टेस्ट देना स्टार्ट करो तो वहां पे भी क्वेश्चंस आप लगाओ। ठीक है, इसके और देखो कि आपका स्कोर ठीक होना चाहिए। आप मान के चलो इसमें स्कोर कितना करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें मतलब टारगेट रखना है कि कम से कम 35 प्लस स्कोर आपका हो जाए, जिससे कि आप सेफ साइड पे रहो। आउट ऑफ 60 35 प्लस अगर आपका हो रहा है तो सेफ साइड पे रह जाओगे, इससे हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, बहुत ही ईजी हुआ तो ऑटोमेटिकली आप भी इससे ज्यादा स्कोर कर लोगे। अब फिर नेक्स्ट जो है, इसके बाद गैप मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया, यहां पे हो गया 1 घंटा, फिर ये 1 घंटा, फिर 15 मिनट। अब इसके बाद आपको गैप दे दिया जाएगा, एक ब्रेक हो जाएगा। उसके ब्रेक के बाद आपको यहां पे टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, जिसे कि हम DEST बोलते हैं, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये आपका 15 मिनट का है। ठीक है, 15 मिनट में आपको यहाँ पे जो है टाइपिंग करनी होगी। एक पैसेज आएगा आपके पास और वो पैसेज में जो है आपको यहाँ 15 मिनट के अंदर पूरा पैसेज वो टाइप करना होगा। अब इसमें परसेंटेज एरर भी होता है, वो मैंने टाइपिंग वाली वीडियो में अलग से बताया है। करीब करीब अगर देखा जाए तो जनरल के लिए 5% एरर है, वहां उसके अंदर आपको रहना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं। ठीक है,
टोटल 15 मिनट के अंदर। 2000 की डिप्रेशन का मतलब जैसे कि आपने जो प्रेस की वो करीब करीब कितनी बार करनी है आपको 2000। ये पैसेज इस तरह से बन के आता है कि उसमें टोटल की डिप्रेशन आपके 2000 बनते हैं और आप में करीब करीब यहाँ पे 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड बनती है। ठीक है, ये आपको स्पीड बनानी होगी। तो इन दो मॉड्यूल्स पे अभी से आप काम करो, ये दोनों क्वालिफाइंग है। अगर आपने ये दोनों क्वालिफाई नहीं किए तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, तो ये सारी मेहनत बेकार की चली जाएगी आपकी। इसीलिए अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो, अभी से आप कंप्यूटर नॉलेज को जल्दी से जल्दी खत्म कर लो कंप्यूटर का। ठीक है, नोट्स और जो भी जहां से वीडियो देखो आप जल्दी खत्म करके इसे पढ़ लो और ये दोनों मॉड्यूल पे टाइपिंग पे अभी से काम करना स्टार्ट करो। अभी से करोगे डेली, अगर आधा घंटा भी करोगे तो बहुत जल्दी आप कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है 30 से 35 दिन इनफ है, आपकी स्पीड आ जाएगी। जैसे ही आपकी स्पीड मतलब 27-28 से ऊपर जाने लगती है तो समझ लो आप वहां पे अब हो चुकी है आपकी स्पीड, वहां पे कर दोगे। ठीक है, 27 की स्पीड रहती है, 27 से भी नीचे करीब रहती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि टॉपिक वाइज जो वेटेज है यही मार्क्स में ये किस तरह कन्वर्ट हो रहा है पेपर के अंदर हमारा सब्जेक्ट में, है ना। जो हमने मार्क्स देखे अभी 90 और इस तरह से। तो यहां पे अगर टॉपिक वाइज वेटेज बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट में देखें तो हम मैथ जो है मैथ हमारा 23% के करीब इसका वेटेज बन रहा है ना। अब देखो पहले क्या होता था, मतलब कि 100 क्वेश्चन आते थे 200 मार्क्स के लिए, है ना। लेकिन अब 30 क्वेश्चन है मैथ में, 30 क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस अब भी ज्यादा है और देखा जाए तो पहले से थोड़ा ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ज्यादा आ रहा है ना। तो 30 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आपको सारा का सारा करना है, मेहनत उतनी ही करनी है। सही है। अब बात करें तो रीजनिंग आ गई, रीजनिंग भी 23% क्योंकि वही 90 मार्क्स है। इंग्लिश है, इंग्लिश 35% का वेटेज यहाँ पे कवर कर रही है। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब, है ना। और हमारा जो जीएस है वो 19% के अराउंड कवर कर रहा है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करता हूं, वो है कि अगर मैं मैथ की बात करूं तो टॉपिक वाइज वेटेज मैथ में किस तरह से रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जो लोअर लिमिट रखी, लगभग ऑन एवरेज इतने क्वेश्चंस आए, है ना, हर टॉपिक से, और इतना जा सकता है मैक्सिमम। तो मैं आपको ये रेंज बता रहा हूं कि इतना मैक्सिमम इसके बीच क्वेश्चन हर टॉपिक से आने वाला है एग्जाम के अंदर। ये बात मतलब ऑलमोस्ट श्योरिटी है इसकी, इससे ज्यादा रेंज बाहर नहीं जाएगी। तो ये आप मान के चलो, इससे कम भी रह सकता है, कोई टॉपिक में हो सकता है क्वेश्चन ना आए। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखो ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के आ ही रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ रहा है, 1 या 2 भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी का। तो यहां से करीब 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर 3 से 4 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से बन रहे हैं, है ना, तो आप यहां से मार्क्स लगाओ, आपके कितने हो गए कि 9 से 12 मार्क्स आपके बन रहे हैं मेंस में मैथ में इन्हीं 2 टॉपिक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना है। अलग से मैं इसकी मतलब वीडियो भी बना के डालूंगा पूरा का पूरा विद लेटेस्ट क्वेश्चन। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। और जो हम मॉक करने वाले हैं यूट्यूब पर ही सारे के सारे, उसमें डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सारे लाता रहूंगा एंड तक, जिससे कि इनके अच्छा लेवल आप कवर कर सको। ठीक है, मेरे साथ बने रहोगे तो। अब मैं बात कर लेता हूं, देखो जैसे डीआई की बात करें तो डीआई का सवाल या तो आएगा ही नहीं, आया ही नहीं पीछे से, या फिर एक क्वेश्चन हम मान के चलें आ सकता है। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन डीआई के नहीं देखने को मिलेंगे। काफी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ये मेंस का, जो 30 क्वेश्चंस होंगे हमारे, है ना, हमारे 30 क्वेश्चंस है ना टोटल मैथ के। तो वहां पे अगर मैं देखूं तो ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 सवाल। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस 2 से 3। एक्चुअली यहाँ पे वेटेज जानते हो, अरिथमेटिक का अभी तक थोड़ा ज्यादा रहा है, लेकिन हम पहले से चीजें एज्यूम करके नहीं चलेंगे। ठीक है, पहले से चीजें एज्यूम करके नहीं चलते हैं, हमें अरिथमेटिक एडवांस सबको अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें तो अलजेब्रा के 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क का 1 से 2 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो SICI का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम LCM SCF 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब LCM SCF का भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ये बात आप मान के चलो जरूर देखने को मिलेगा। रेशो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप का 1 सवाल आएगा ही आएगा, अलग से आएगा। ठीक है, प्री में आए ना आए मेंस में जरूर आता है इसका। ठीक है, अब हम बात करें तो टाइम डिस्टेंस ट्रेल्स से सवाल, ठीक है, परसेंटेज के 2 से 3, इस तरह से सारा वेटेज रहता है। मिक्सचर एलिगेशन का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन 2023 में इसमें देखने को मिला था, वो मैंने करवा भी रखा है अपने टॉपिक, जब वाइज हमारी क्लास चल रही थी स्पार्टन वाली, वहां कराया भी था। तो आप मान के चलो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया टॉपिक वाइज वेटेज। अब हम बात करते हैं कि
अभी जो सीजीएल 2024 आप मेंस में बैठने वाले हो उसमें आपको एक्स्ट्रा फोकस किस पे करना है। प्रीलिम्स तक तो अब जो हमने किया जो किया, अब एक्स्ट्रा फोकस इन चीजों पे करना है। जैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट की थोड़ी सी बड़ी बड़ी लैंग्वेज की पजल देखने को मिल सकती है वहां मेंस में, ठीक है। स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और अलग पजल्स भी देखने को मिली थी, है ना, 2022 में तो आई थी। तो आप इनको क्या है कि इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, जो आपने मेंस में इनको नहीं कर रहे थे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि आप पूरा बैंकिंग का ही सिलेबस खत्म करना है आपको, ऐसे टारगेट मत बनाओ। ये प्रैक्टिस आपकी मॉक से हो जाएगी, प्लस जो प्रीवियस में अभी क्वेश्चंस आए हैं वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन देख सकते हो थोड़े बहुत, बस बहुत ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि पैटर्न एसएससी ले रही है तो एसएससी थोड़ा जाएगी उधर, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं घुसना। मॉक से यहाँ से बस एक बार टॉपिक कवर कर लो या किसी वीडियो से, बस कैसे करना है उसको, फिर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो उस पर, इतना काम जरूरी है करना, ठीक है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी है, इन पे ज्यादा फोकस पहले इन्हें खत्म करना है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है मेंस में, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीएचएसएल 2024 में खूब सवाल आए इसके, है ना। तो क्योंकि ये पहले भी मेंस में जरूर पूछा जाता था, भले ही प्री में ना आए, तो ये मेंस के टॉपिक होते हैं सीजीएल के, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार हो सकता है यहां से क्वेश्चन देखने को मिले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रिज्म पिरामिड, इधर से सवाल मेंस में आ सकता है, ठीक है। इसलिए इनको थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे मेंसुरेशन में प्रिज्म पिरामिड के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेंस में जरूर आते थे पहले, एक क्वेश्चन, तो हो सकता है फिर से मेंस में आ जाए, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखो जो पैरा जंबल है और हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो बड़ा बड़ा आता है। पैरा जंबल भी अच्छे अच्छे मेंस में देखने को मिल सकते हैं, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा आएगा, 2-3-4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी आएंगे वो लेंदी उसमें रहेंगे, आपको उन्हें पढ़ना होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ। तो इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस की, तो वहां पे साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन पे ज्यादा आप फोकस करना। अभी कैसे स्टडी करना है वो मैं नेक्स्ट आगे बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए सीजीएल 2024 मेंस के लिए। अगर मैं बात करूं तो देखो आपको इंग्लिश में, जब मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश में आपको रीडिंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना होगा, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। और न्यूज़पेपर से अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इन चीजों को सेक्शनल टेस्ट के द्वारा कर सकते हो, है ना। सेक्शनल टेस्ट में आप 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, ये भी एक तरीका अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो। वैसे न्यूज़पेपर द हिंदू होता है, वहां से क्वेश्चंस यहाँ के अक्सर बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पैसेज होता है कई बार वो द हिंदू के एडिटोरियल से ही उठ के आ जाता है, तो आपको इस पे थोड़ा सा काम करोगे तो बेनिफिट में रहोगे। सेक्शनल टेस्ट में आप ये दोनों चीजें जो है कवर कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल जो मैंने बताया PQRS, है ना। अब रही बात वोकैब की, वोकैब तो आपको डेली करते ही रहना है, जैसे आप प्री में कर रहे थे, मेंस में भी करते रहो और उन चीजों को इंप्रूव करते रहो अपनी वोकैब को, ठीक है। अब मैं बात करूं तो जीके जीएस में आपका जो सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, उस पर बात कर लेते हैं। मेरे मानो तो आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपने पॉलिटी उठा लिया, पॉलिटी खत्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने हिस्ट्री उठाया। अब हिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंशिएंट, मिडिवल, है ना, मॉडर्न। उसके बाद आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है तो फिजिक्स उठा लो, फिजिक्स छोटा सा है, फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद बायो थोड़ा बड़ा है, बायो उठा लो, बायो खत्म हो जाएगा तो फिर आप केमिस्ट्री कर लो, केमिस्ट्री बायो से थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। उसके बाद आप ज्योग्राफी पे आ जाओ, ज्योग्राफी निपटा लिया। इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो जल्दी चीजें खत्म होंगी और ज्यादा रिटेन भी कर पाओगे। स्टैटिक जीके उसके बाद उठा लो और सबसे एंड में करंट अफेयर्स करना, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत पुराना भी आ रहा है जैसा आप जानते ही हो, तो उस पर उतना फोकस मत करो, एंड में करना, ज्यादा याद भी रह जाएगा चीजें, है ना, क्योंकि इसमें रिटेन भी करना है। अभी करोगे करंट अफेयर्स तो एंड में याद भी नहीं रहना, एंड में करना है इसको, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स लास्ट के लिए, बाद में पहले ये सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। डेली आप मॉक टेस्ट तो देना ही है, यहाँ से डेली मॉक टेस्ट देने लग जाओ, सही है, और उसका एनालिसिस अपना करो। और मैथ्स की जो है अगर आप प्रैक्टिस अलग से कर रहे हो किसी भी टॉपिक की जिसमें आपको वीक लग रहा है, या सारे टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोशिश करो आप टाइमर में करो, क्योंकि आपने प्री तो दे ही लिया, टॉपिक आपके कवर है, तो उनको टाइमर लगा के 1 घंटा क्वेश्चंस लगाओ, वो सबसे अच्छा तरीका है आपको इंप्रूवमेंट करने का। और मैथ में आप इससे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, 2018 से लेके, है ना, और ये जो हमारा 21 तक के जो पेपर हुए, इनके मेंस के पेपर मैथ के आप दे सकते हो
मॉक की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक या जहाँ से भी आप दोगे वहाँ सब जगह प्रीवियस ईयर वाले पेपर होंगे मैथ के, इन्हें आप दे सकते हो और देख सकते हो कि आपके 200 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ से इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है मैथ की, सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी यहीं से होगी। पूरे 100 क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे और आपका बहुत अच्छा रिवीजन वहाँ से होगा और आपको इम्प्रूव करने का भी एक टाइम के अंदर जो है लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस मैं कैसे फास्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको मैथ में थोड़ा सा परेशानी लग रही है तो ये काम कर लो। ठीक है, अब हम बात करें तो रीजनिंग की। रीजनिंग में आप डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करो अपनी, है ना, और इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट होगा। रीजनिंग में तो वैसे भी अपने आप प्री दिया है तो अच्छी होगी अभी और बढ़िया हो जाएगी आखिर तक। तो मेरे हिसाब से ये स्टडी प्लान होना चाहिए आपका सीजीएल 2024 मेंस के लिए। ठीक है, और इससे मैं एक्स्ट्रा बात करूं तो देखो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, डेली कराऊंगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन का ही मॉक टेस्ट आने की सोच रहा हूं मैं, कम क्वेश्चन नहीं, डेली 30 क्वेश्चन का लाऊंगा और उसमें सारे बेहतरीन क्वेश्चन कवर कर दूंगा मैथ के। ठीक है, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स हो, सारे हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे, एक से एक बढ़िया सवाल, चाहे आईसीआर टेक्नीशियन या एनडीए सीडीएस इधर उधर से जो भी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर ही। उसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट वीडियो साथ में लाता रहूँगा, है ना। कुछ चैप्टर तो लाने ही है, उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट है जहां आपको दिक्कत आती है, जैसे मान लो डेविएशन है, एलिगेशन कहाँ कहाँ लगता है, डिजिट सम से कौन कौन से सवाल हमारे फास्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं यूट्यूब पर ही लाऊंगा। और सीजीएल 2024 का जो अभी पेपर चल रहा है ना, इसके आपको सारे के सारे, हाँ मैथ में और रीजनिंग में भी आपको ये काम करना होगा, जीके जीएस में भी एनालिसिस करना होगा। इसके सारे जो सेट होंगे, ये सारे 36 शिफ्ट है, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, CHSL CPO 2024 ये तो आपने किया ही, CGL 2023 तो किया ही, कम से कम इतना काम आपको करना ही होगा। ये सारे के सारे सॉल्व करने होंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, सारे बेस्ट क्वेश्चंस इसमें से सब कवर हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको करनी है और यही चीजें मैं मॉक में भी कराता रहूंगा। तो इन पे जरूर फोकस करना है आपका, इन फोकस इन चीजों पर ज्यादा रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैटर्न को पकड़ के चलोगे तो जरूर मेन्स में ही फायदा मिलेगा। जिसने बच्चों ने मेरे से प्री में फॉलो किया उनको फायदा मिला होगा। एक्सपेक्टेड सेट जो हमने किए वहां से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम टाइप के मॉक टेस्ट जो किए थे, और आगे भी इस तरह की चीजें हम जब करते रहेंगे तो बेनिफिट होगा आपको। चीजें सब कवर करनी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए है ये सीजीएल 2024 के जितने भी सेट हुए हैं, CHSL के, CPO के, ये हर सब्जेक्ट में काम आएगा आपको। ठीक है, तो ये था स्टडी प्लान और ये थी मेरी तरफ से कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो 2024 मेंस के लिए। ठीक है, अभी से लग जाओ, अगर आपका 140 के अराउंड स्कोर है तो अभी से लग जाओ और अभी डिले मत करो, आराम से मत बैठो। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह फॉलो करोगे चीज़ों को तो जरूर आप इस साल सीजीएल 2024 में जो है जॉब लोगे, अपनी जॉब पक्की करोगे और इंस्पेक्टर, ASO, टैक्स असिस्टेंट जो भी आपका एक सीजीएल के थ्रू जॉब लेना सपना है इसी साल पूरा होगा। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, माई पाठशाला की तरह जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।